नोटिफिकेशन में जो जानकारी दे रखी है वो साथियों अभी तक आपको पूरी की पूरी जानकारी नहीं मिली है। और यदि आप तैयारी कर रहे हो और यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो साथियों, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एक बार जरूर देखने चाहिए, बिल्कुल फ्री में। कहीं से भी साथियों आपको पेड कोर्स खरीदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में हम तैयारी करेंगे। बट प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ साथियों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा 7976775547। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करना, टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी और आप रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हो साथियों, निःशुल्क क्लासेस। और बिल्कुल साथियों आपको पीडीएफ मिल जाएगी ताकि एक बार आपको जानकारी हो जाएगी कि पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों ये वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है साथियों, या फिर आपको जानकारी नहीं है कि मैं फॉर्म फिलअप कैसे करूं, नाम कैसे डालूं, किस जगह पे क्या डालूं, तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके, दूसरी बात साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का वैसे तो नोटिफिकेशन आ ही चुका है, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 को, और सारी जानकारी आपको पहले से है। ओके, कि जो वैकेंसी है वो कितनी है। बट सैलरी साथियों यहाँ पर दे रखी है आपके डायरेक्टली पहले ही पेज पर 21,700 से लेकर 69,100। और सरकारी नौकरी है तो साथियों आप लोग जानते ही हो कि कितनी बेहतर हो सकती है आपके लिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में वाकई में साथियों बहुत सारे बच्चों का सपना होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन लेने का। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है साथियों 31 दिसंबर 2025 यानी कि परसों से शुरू हो चुकी है, और 30 जनवरी 2026 आवेदन। साथियों आपको करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे। ठीक है, दूसरी चीज साथियों, ये जो वेबसाइट दे रखी है यहां से साथियों आपका आवेदन होगा साइबर कैफे, या फिर साथियों आप नजदीकी ई मित्र जो पोर्टल होता है आपके, जो फॉर्म भरने का स्थान होता है, यहां से आप फॉर्म भरवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद फॉर्म भरोगे ज्यादा गलतियां करोगे, और गलती 1% भी साथियों नहीं करनी है। यदि आपने पिछली बार फॉर्म भर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी फॉर्म भर पाओगे। ओके, चलिए यहां पर देखेंगे साथियों, एज जो आपके आयु सीमा है वो सामान्य श्रेणी के लिए 2/7/2003 से लेकर 1/7/2007 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ये महिला के लिए लिख रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, नॉर्मल तरीके से 18 से लेकर 22 साल जो जनरल ईडब्ल्यूएस होते हैं उनके लिए। दूसरी, अनुसूचित जाति की यदि आप हो तो 5 साल की छूट मिल रही है। यदि आप बड़े भी हो यानी कि 2/7/1998 से लेकर 1/7/2007 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर पाओगे, और यहां पर महिलाओं के लिए दे रखी है। ओके, उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 साल छूट दे रखी है, आप लोग देख पाओगे तीसरे पॉइंट में। और चौथा पॉइंट दे रखा है साथियों आपके अन्य पिछड़ा वर्ग जो दे रखा है, सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका, तभी आपको छूट मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ओके, 5 साल की छूट यहां पर भी मिल जाएगी। ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, बीच में आप देख लेना कि कहां पर आप एग्जिस्ट करते हो। ओके, दूसरी चीज यहां पर दे रखी है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मचारी के अभ्यर्थी, ठीक है, जो भी है, यदि आप पहले से किसी में सेवारत हो तो बिल्कुल साथियों आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। महिलाओं के लिए ये लिख रखा है क्लियर तरीके से। ओके, राज्य में यदि आप भूतपूर्व सैनिक है और अभ्यर्थी है और आपने सेवा दी है सेना में, तो फिर साथियों आपको 3 साल की छूट मिलेगी। जो सैनिक है वो भी बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, रिटायरमेंट ऑफिसर होते हैं या फिर रिटायरमेंट जिसने ले लिया है वो भी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज दे रखी है। दूसरी चीज यहां पर साथियों एक चीज और लिख रखी है नोटिफिकेशन में, 30% लाना अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप कट ऑफ में आ रहे हो, वैसे तो इसकी अलग कट ऑफ लगती है, किसी के 60%, किसी के 70% आते हैं। ठीक है, और फॉर्म भी भरे जाते हैं। और किसी अदर स्टेट के हो, यदि आप बिहार से हो, यदि आप राजस्थान से हो, फिर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भर पाओगे, बस जनरल में आप काउंट होंगे। ठीक है, ना ईडब्ल्यूएस लगेगा ना कुछ, जनरल में आप लोग काउंट होंगे। बट आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा यदि आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे। तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या करना है आपको। अनारक्षित यानी कि जो जनरल है उसको 30% लाना अनिवार्य। ऐसा नहीं कि 30% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर है तो 25% लाना अनिवार्य क्वालिफाइंग के लिए, ताकि आप फिजिकल दे पाओ। ओके, दूसरी चीज फिजिकल की भी एक कट ऑफ लगती है, उसके बाद में फिजिकल होता है। जैसे कि 32,000 वैकेंसी निकली है तो 32,000 में 5 गुना यदि फिजिकल लेंगे तो 32,000 इंटू 5 कर लो, उतने लोगों को यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओके, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिलेबस है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, आप लोग जानते हो पिछली बार 2023 में हमने बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की थी और बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ। बट साथियों हम लोग फिर से तैयारी करेंगे, जिन बच्चों का उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ था 60,000 वाली भर्ती में, तो अब की बार साथियों हमें बिल्कुल सिलेक्शन लेना है। अच्छी खासी भर्ती निकली हुई है, और अब की बार यदि आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो साथियों मामला गंभीर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास में समय है तो हम तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे।
दूसरी बात साथियों, जो सिलेबस होता है वो प्रॉपर तरीके से देखो, क्वेश्चन होते हैं 37 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हो, सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी के, ठीक है, जैसे कि सामान्य हिंदी के 38 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के भी 37 क्वेश्चन, ठीक है। संख्यात्मक मान जो गणित होता है साथियों, इसके पिछली बार 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी साथियों आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सामान्य, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक यानी कि रीजनिंग के 40 50 क्वेश्चन पूछ लिए थे पिछली बार 2023 में, ठीक है, जो भर्ती निकली थी, फरवरी में एग्जाम हुआ था, फिर पेपर लीक हो गया था, ठीक है, सारी जानकारी है। तो दूसरी बात साथियों, यहां पर देखेंगे ये जो सामान्य ज्ञान दे रखा है, सिलेबस की सबके पास में फोटोकॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास में पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ नहीं साथियों, एक फोटोकॉपी आपके पास में सिलेबस की होनी चाहिए। यहां पर आप लोग देखोगे तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर ये पीडीएफ पूरी की पूरी शेयर कर दूंगा, सिलेबस आप लोग देखना और प्रिंट आउट निकालवा देना, ठीक है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट। तो 35 पेज का नोटिफिकेशन है, इसका नहीं निकालोगे तो चलेगा, बट साथियों सिलेबस की आपके पास में फोटोकॉपी जरूर होनी चाहिए। ये 2-3 पेज का सिलेबस है, इसकी फोटोकॉपी साथियों आपको जरूर रखनी है, ओके, ताकि आपको एक चीज पता चलेगी कि सामान्य ज्ञान में ये पूछ रखा है, जैसे कि, ठीक है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, आप लोग समझ पाओगे कि यूपी का जीके कम पूछा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जीके बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। पिछली बार यूपी के जीके के एक ही क्वेश्चन नहीं आया था। 100% साथियों, कई इक्का दुक्का मिल जाए तो मिल जाए, वरना एक भी क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे नहीं गया नॉर्मल तरीके से। जो यहाँ पर साथियों लिख रखा है ना यूपी का, यूपी में राजस्व, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आया था साथियों, बट यूपी के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, यूपी का क्षेत्रफल, यूपी के लिए कौन सा स्टेट है, यानी कि कौन सा जिला किसके लिए है, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछे गए थे, ठीक है, और अब की बार भी नहीं आएंगे। जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस आपको पढ़ना है, ओके। जैसे आपके यानी कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है ना, वैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है। सामान्य हिंदी आप लोग जानते ही हो, ठीक है, सामान्य हिंदी से लेखक, कवि, उनकी प्रसिद्ध छवियां या फिर साथियों साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, ओके। तो अच्छे से हमें पढ़नी पड़ेगी, कहीं से भी पेड कोर्स नहीं खरीदना है, हम बेहतर तरीके से तैयारी कर लेंगे। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और मेहनत और संघर्ष आपको करना आना चाहिए, ओके। केवल और केवल 4 से 5 महीने हैं, ठीक है, और 4 से 5 महीने में हमें बहुत अच्छे, बहुत बेहतर तरीके से सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी वन सीट एकेडमी पर, ओके। दूसरी बात साथियों, जो संख्यात्मक मान, जो मानसिक योग्यता होती है, ये यहां से साथियों आपके मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन, सरलीकरण, ठीक है, संख्या पद्धति, आसान नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक बार रिवाइज जरूरी है, ठीक है, किसी भी चीज का सिलेबस में दे रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर मैं हिंदी पढ़ लूंगा, जीके पढ़ लूंगा, गणित छोड़ दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो साथियों, नहीं होगा, सिलेक्शन हो भी जाएगा, आप रनिंग देकर आ जाओगे, फाइनल लिस्ट में रह जाओगे। हमारा टारगेट ये है साथियों, लिखित परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का, ओके, और ये टारगेट हमें जरूर पास करना है। मानसिक योग्यता आपको शुरू से पढ़नी चाहिए। रीजनिंग जो होती है साथियों, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आराम से पूछे जाएंगे। पिछली बार कथन निष्कर्ष, कथन कारण, यूपी में यदि आप पुलिस कांस्टेबल बन गए तो आप किस लेवल पर कौन सा डिसीजन ले पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ये रीजनिंग का प्रॉपर सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, 2 पेज में दे रखा है, ठीक है, 2 से 3 पेज के सिलेबस है। इसकी प्रिंट आउट आपके पास में सबसे पहले होनी चाहिए, ताकि आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सको। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ लिया है, सारी की सारी यहाँ पर यानी कि अंडरलाइन करके रखना चाहिए आपको, ओके। सिलेक्शन लेने का सबसे बड़ा मूल मंत्र और सबसे पहली सीढ़ी होती है फॉर्म भरना, और दूसरी सीढ़ी होती है आपके पास में सिलेबस होना। बाकी काम बहुत ज़्यादा आसान होता है, लोग मेहनत नहीं करते, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वन सीट एकेडमी आपके लिए हाजिर है साथियों, ठीक है। यदि आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कि कितने नंबर की कट ऑफ लगेगी, कितने नंबर मुझे 300 में से लाना पड़ेगा, ठीक है, 300 नंबर का 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 300 नंबर का ये यानी कि पेपर होता है, तो हमें 300 में से कितने नंबर लाने हैं, एग्जाम डेट कब आएगी, तो आप इस जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपने साथियों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर सके यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।